हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे, कैलेंडर। ठीक है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैलेंडर रीजनिंग का हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़े डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, मैं कहूँगा यदि आपको कंसेप्ट आ गया, आप देखेंगे हम एक ही कंसेप्ट सीखेंगे और उस एक ही कंसेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन अपने करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो आपका ईयर होता है एक साधारण होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं 365 डेज होते हैं। एक आपका लीप ईयर होता है जिसमें आपके 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी जो लीप ईयर है आपका, वो जो गिवन है ईयर आपका लीप ईयर है या नहीं है। जैसे अभी की बात करते हैं, 2021 चल रहा है हमारा, तो लीप ईयर कैसे पता करते हैं हर 4 साल के बाद। ठीक है, हर 4 साल के बाद आपका एक लीप ईयर आता है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे जो भी आपका ईयर गिवन है। तो यदि सभी को पता है, मैथ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो कोई भी जो लास्ट के 2 नंबर आपके 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो जैसे 2021 है तो इसमें लास्ट की 2 संख्याएं आपकी 21 है। यदि 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले जो आपका ईयर था 2020, आप 4 से डिवाइड करेंगे 2 संख्याएं तो 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, तो ये आपका लीप ईयर था। और लीप ईयर में आपके 29 डेज होते हैं फरवरी में। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि फरवरी में 29 डेज होते हैं और इसमें आपके सिंपल 28 दिन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन करेंगे कि देखेंगे कि लीप ईयर कैसे पता करते हैं कैसे नहीं। ठीक है, एक तो आपकी हो गई ये बात। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर में आपके 29 डेज होते हैं, साधारण में आपके 28 दिन होते हैं फरवरी में। उसके बाद आपको और डेज निकालने आने चाहिए, विषम दिन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सभी को पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह दिसंबर तक लिखेंगे। ठीक है, तो हर एक महीने का आपको ओड डेज पता होना चाहिए। जैसे जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, फेब यदि सिंपल है, साधारण है तो 28, लीप ईयर है तो 29, फिर उसके बाद आपका 30, फिर 31, फिर 30। ठीक है, इस तरह से आपके दिन चलते हैं। आपको पता है जो ये ऊपर का भाग है, ये जनवरी 31, फिर 30, 31, 30, 31, 30, जुलाई और अगस्त आपके दोनों 31 के होते हैं, ये आपको पता होगा बेसिक। तो साधारण दिन कैसे निकालते हैं हम, यानी कि ओड डेज कैसे निकालते हैं, विषम दिन। तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपके क्या होते हैं, ओड डेज। तो जैसे 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो ये क्या है, आपके ओड डेज है 3। ठीक है, तो इस तरह से 28 को करेंगे तो आपका 0 आएगा, और जब 29 को भाग करेंगे तो 1 आपका क्या आएगा, ओड डेज। और जब आप 30 को करेंगे तो आपका 2, उसके बाद फिर आपका 3, 2, 3, 2, इस तरह से आपका रिपीट होगा। तो ये आपके ओड डेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन फाइंड आउट करने में। कैसे करेंगे हेल्प, वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे जब हम देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ओड डेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सभी को आ गया। तो अब जब भी आपका 31 का जो महीना होगा उसमें आपको याद रखना है 3, और जो 30 का होगा उसमें आपके 2 होते हैं, और फरवरी वाले में 0 और 1। तो 7 से हमने क्यों डिवाइड किया, तो सभी को पता होगा जो आपका वीक होता है वो 7 दिन का होता है। जैसे सोमवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद दोबारा से आपका क्या आता है, संडे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि हर 7 दिन के बाद आपका जो दिन है वो रिपीट होता है। तो इसलिए हमने 7 से डिवाइड किया। यदि आपने उस दिन के जो भी तारीख आपकी गिवन है उसके बीच में आपने ओड डेज निकाल लिए, तो डायरेक्ट आप उस ओड डेज को ऐड करके उस दिन का जो भी आपसे पूछेगा दिन वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये थी सिंपल सी बात। अब ये तो थी ईयर की। यदि आपकी सेंचुरी यानी कि शताब्दी वर्ष है, जैसे हम शताब्दी वर्ष बोले 1600, 1800, 1900, ये आपके शताब्दी वर्ष होते हैं जिसमें सेंचुरी होती है आपकी पीछे।
जैसे ये 4 से डिवाइड करके देखा था हमने लीप ईयर, और सेंचुरी को हम क्या करेंगे 4 में 2 ऐड कर दो, सेंचुरी का मतलब यदि सेंचुरी वर्ष आपका 400 से भाग हो जाए तो लीप ईयर होगा। अगर सेंचुरी वर्ष नहीं है तो उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो आपका क्या होगा, लीप ईयर। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान करनी है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, सेंचुरी जो वर्ष होगा आपका 400 से भाग होना चाहिए, और सिंपल जो है आपका वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब बात करते हैं हम जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन सभी को पता है, डेट हम कैसे लिखते हैं 16/2/2021, ये आपकी तारीख लिखी है, डेट मंथ और ईयर। तो क्या करेगा वो, या तो डेट चेंज कर देगा आपकी, कैसे, यदि आज 16 है फरवरी 2021 है तो 18/2/2021 को कौन सा दिन होगा, ये दिन दे देगा। मान लो वेडनेसडे दे दिया तो इस दिन कौन सा दिन होगा। मंथ आपका सेम, ईयर आपका सेम, सिर्फ उसने डेट चेंज कर दी आपकी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप का है। सेकेंड टाइप में आपका मंथ चेंज कर देगा। तो ठीक है, मंथ कैसे चेंज करेगा, ये डेट ऐसे का ऐसे रखेगा, यहाँ पर कुछ भी दे देगा अप्रैल। ठीक है, 16/4/2021, इसमें आप देखेंगे इसमें क्या चेंज हो गया, मंथ चेंज हो गया। ठीक है, और थर्ड टाइप में आपका चेंज कर देगा ईयर। ईयर कैसे चेंज करेगा, इसको फैब ही रखेगा 16/2, ईयर चेंज कर देगा 2025। तो 16 फरवरी 2021 को यदि बुधवार है तो 16 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके बेसिक क्वेश्चन है जो आपके हरियाणा एसएससी में पूछे जाते हैं। और जो आपका इससे आगे का क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका कम्बिनेशन का, यानी कि किसी भी दो को कंबाइन करके चेंज कर देगा। कैसे, तारीख भी चेंज कर दी और महीना भी चेंज कर दिया आपका। ठीक है, 18 अप्रैल, ठीक है 2021। अब इसमें आपका क्या किया उसने, डेट भी चेंज और मंथ भी चेंज। ठीक है, किसी दो को कंबाइन कर देगा या फिर तीनों को चेंज कर देगा। 21 की जगह यहाँ पर कर देगा 2024। तो इसमें क्या कर दिया, तीनों चेंज, यानी कि कॉम्बिनेशन में चेंज कर दिया, कोई भी दो या फिर तीनों चेंज। तो ये आपकी टाइप है, आपको जो पढ़नी है तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप को क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सिर्फ हम एक ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस एक कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, यदि आप हरियाणा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करने की स्टार्ट कर रखा है, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। हरियाणा एसएससी के आपके जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं, कंप्यूटर के हैं, सबकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं हम चेंज ऑफ डेट। फर्स्ट टाइप है आपकी चेंज ऑफ डेट। ठीक है, यदि आपसे चेंज ऑफ डेट में 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फर्स्ट है आपका 2 जुलाई 1972, ठीक है, को आपका संडे है, यदि इस दिन आपका रविवार है तो आपसे पूछा है 28 जुलाई 1972 को आपका कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी। तो सबसे पहले आप देखेंगे साधारण वर्ष, तो ये यदि आपका 4 से भाग हो रहा है, आप देखेंगे ये 4 एकम 4 और 3, ठीक है 18 पूरा कट रहा है 4 से, यानी कि लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो यानी कि क्या है, फरवरी में 29 दिन होंगे। लेकिन आप देखेंगे इसमें तो सिर्फ जुलाई यूज़ हो रहा है, फरवरी आपका यूज़ नहीं हो रहा है। यदि इसमें फरवरी बीच में आता तो आप उसमें 29 काउंट करते। तो जब आपका फरवरी बीच में नहीं आ रहा है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आप देखेंगे 2 से आपको क्या जाना है, 28। ठीक है, 2 से 28 जाना है, मंथ सेम है आपका, ईयर सेम है, सिर्फ आपको डेट के बीच में गैप देखना है। 2 से 28 के बीच में कितने दिन है, तो इसके बीच में आपके 26 दिन है। 2 में यदि आप 26 ऐड करेंगे तो आपका 28 बनेगा। ठीक है, अब संडे में क्या करेंगे, 26 दिन ऐड करेंगे तो आपका दिन आ जाएगा। लेकिन क्या आप 26 ऐड कर पाएंगे, उसमें कर तो देंगे, आपका टाइम लगेगा। तो अब आप क्या करेंगे, ओड डेज निकाल लेंगे। ओड डेज मैंने कैसे बताया था, आप 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद आपका दिन रिपीट होता है। तो ये आपका कटेगा 7 या 21 और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ठीक है, +5। ठीक है, 5 बचेगा, यानी कि आप आगे जा रहे हैं 2 से 26, यानी कि आपको प्लस लिखना है। यदि आप बैक जा रहे हैं तो आपको माइनस लिखना है, साइन याद रखना है, साइन के साथ लिखना है। अब आप 26 को इसमें ऐड करने की बजाय आप क्या ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। ठीक है,
यानी कि संडे में 5 दिन ऐड कर दो तो आपका ये दिन आ जाएगा कि इस दिनों का 28 जुलाई को कौन सा दिन था। तो कैसे याद करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, संडे में यदि मैं 7 ऐड करता तो 7 दिन के बाद आपका संडे रिपीट होता, ठीक है। यदि मैं 7 ऐड करता संडे में तो 7 दिन के बाद आपका संडे आता, लेकिन मेरे को ऐड कितना करना है, 5, यानी कि 2 दिन मैं पीछे चला जाऊंगा, सैटरडे और आपका फ्राइडे। तो इस दिन आपका क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है। 7 ऐड करके 2 दिन पीछे आप चले जाएंगे तो इस दिन आपका क्या होगा, फ्राइडे। या तो आप 5 भी ऐड कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे, 1 2 3 4 5 है आपका। संडे के बाद आपका कौन सा आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका आसान तरीका होता है 7 जम करो और फिर पीछे 2 जाओ, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका। एक तो इस तरह से पूछा जाता है, सिर्फ आप गैप देखेंगे तारीख के बीच में और उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। एक आपका लैंग्वेज में पूछा जाता है, यदि किसी महीने का 1 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। यदि किसी महीने की 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख है किसी महीने की, उस दिन आपका क्या है, मंडे है, ठीक है। तो इस महीने की आखिरी दिन कौन सा होगा, लास्ट डे पूछा है आपका, कौन सा होगा, लास्ट डे, आखिरी दिन, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अंतिम दिन ज्ञात करो। तो आपने देखा महीना सेम है, किसी महीना बोल रहा है उसने, कोई महीना हमें नहीं पता वो कौन सा महीना है, तो उसका जो पहला दिन है, यानी कि ये महीना है आपका, पहला जो दिन है उस दिन आपका मंडे है, ठीक है। तो लास्ट दिन उसने पूछा है कौन सा होगा। जब भी आपको महीना गिवन नहीं हो तो आप मान के चलेंगे कि वो महीना आपका कितने का है, 30 का है, ठीक है। तो यानी कि 1 है, ठीक है, 1 तारीख को सोमवार है तो आपको निकालना है 30 तारीख को क्या होगा, ठीक है। अब आपको 1 से 29 तक जाना है तो कितना आगे जाएंगे आप, 29, ठीक है। 1 में 29 ऐड करेंगे तभी तो 30 आएगा आपका। अब आपको 29 ऐड नहीं करना है तो मैंने बताया था गैप निकाल के उसको 7 से डिवाइड करना है। तो 29 को 7 से भाग करोगे 728, तो एक रिमाइंडर बचेगा प्लस का, क्योंकि आप आगे जा रहे हैं। तो अब इस प्लस को 1 को इसमें ऐड कर देंगे, तो यानी कि मंडे में +1 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लास्ट दिन ट्यूसडे, ठीक है। तो यानी कि जो आपका आखिरी दिन है वो क्या है, आपका मंगलवार होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आखिरी दिन कौन सा होगा, आपका मंगलवार, ठीक है। इस तरह से सिर्फ आपको गैप निकालना है, उस गैप को 7 से भाग देना है और जो रिमाइंडर बचेगा उसको गिवन जो दिन है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप होगी, यानी कि चेंज ऑफ डेट। कोई भी महीना देगा, आपको सिर्फ गैप निकालना हो तारीख के बीच में, ठीक है। उसको 7 से भाग करो, रिमाइंडर को क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। सेकंड बात करेंगे हम मंथ की। सेकंड टाइप है आपकी चेंज ऑफ मंथ, ठीक है। तो चेंज ऑफ मंथ का क्वेश्चन लिखते हैं हम। यदि 18/4/2003 को मंडे है, 18/4/2003 को यदि मंडे है, ठीक है, तो आपको बताना है 18/8/2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यानी कि मंथ चेंज कर दिया, बाकी दोनों चीज़ें आपकी सेम हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको क्या करना, लीप ईयर देखना, लीप ईयर ये नहीं है, और लीप ईयर के साथ साथ फरवरी भी देखना है बीच में आ रहा है या नहीं है। आप देखेंगे अप्रैल से अगस्त जा रहे हैं, फरवरी पहले आ चुका है तो फरवरी बीच में नहीं आ रहा है जब आप दिन काउंट करेंगे, तो आपको 29-28 देखना ही नहीं है। अब आपको सिर्फ अप्रैल से जाना है अगस्त, ठीक है। 18 अप्रैल है ये आपकी। अब 18 अप्रैल से आपको जाना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और आपको 18 अगस्त तक जाना है, ठीक है। जहाँ तक जाना है वहाँ पर जाके स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच में दिन निकालने हैं और दिन को 7 से डिवाइड करके इसमें ऐड करना है, सिंपल सी बात है। अब 18 अप्रैल तो आपका जा चुका है। अप्रैल में दिन कितने होते हैं आपके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होते हैं, नीचे वाले में 30, यानी कि 18 तो आप जा चुके, बचा कितना है आपका, 12 दिन और बचे हैं अप्रैल के, ठीक है। यानी कि 18 से आप 12 आगे जाएंगे जब भी तो 30 अप्रैल आएगा आपका, ठीक है। यानी कि 18 अप्रैल तो जा चुकी, 12 दिन बचे हैं।
मई के आपके कितने दिन बचे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में 31, 31 का मतलब 3, मैंने बताया था 31 को आपको 3 लिखना है डायरेक्ट। फिर जून आपका 2, जुलाई आपका 3 और अगस्त आपका 18 तक जाना है, ठीक है। ये 3 तो मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि 31 है, इसको 7 से भाग करके जो रिमाइंडर बचा है वो लिखा है, जून को 30 है, 7 से भाग करके जो रिमाइंडर बचा है वो डायरेक्ट लिख दिया है। तो आपको याद रखना है 31 की जगह आपका 3, 30 की जगह आपको 2 लिखना है। अब आप इसको भी छोटा कर लो तो 7 दूनी 14 यानी कि 4 बचेगा, इसको भी छोटा कर लो 7 एकम 7 यानी कि 5 बचेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं 12 3 15 ऐसे भी, लेकिन इसको छोटा कर लो 7 से भाग करके, ठीक है। अब ऐड करो 5 और 3 8 और 2 10, 3 13, 13 और 4 17, ठीक है। 17 आया, इन दोनों के बीच में गैप 17 दिन का गैप है। अब इसको और छोटा करो, 7 से भाग करो, 7 दूनी 14 प्लस 3, ठीक है। तो यानी कि आपका ओड डेज कितने आ गए दोनों के बीच में, 3 दिन का। तो इसमें प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपका क्या दिन आएगा, सोमवार से आगे जाएंगे मंगल बुध और वीर, थर्सडे आपका होगा इस दिन, ठीक है, थर्सडे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस दिन आपका क्या होगा, वीरवार, ठीक है। तो यानी कि चेंज ऑफ मंथ में आप ऐसे करेंगे, ठीक है। यदि आपका यहाँ पर भी आप देखेंगे, इसी में कर लेते हैं हम कंबाइन का, कि इसमें आपका मंथ भी चेंज कर दे और डेट भी चेंज कर दे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर डेट भी चेंज कर दे, कॉम्बिनेशन 2 का, यहाँ पर 15 अगर होता आपका, ठीक है, डेट भी चेंज हो गई आपका, मंथ भी चेंज हो गया। आपको ये सिंपल, ये तो सेम रहेगा क्योंकि 18 से आप कितना गए हैं, 12 आ गए, फिर 3 2 3, अगस्त में आपको कहाँ तक जाना है, 15 तक, ठीक है। जहाँ तक जाना है वहाँ तक लिखेंगे, 15 तक जाना है। इसको और छोटा करेंगे आप, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करा हमने, 5 3 8, 2 10, 3 13 और 1 14। इसको और छोटा करो, 7 दूनी 14 यानी कि प्लस 0 रिमाइंडर बच रहा है आपका, पूरा कट रहा है यानी कि 0 रिमाइंडर। 0 का मतलब होता है आपका सेम दिन, ठीक है। स्टार लगाकर यहाँ का नोट लिखेंगे, 0 का मतलब होता है सेम दिन, यानी कि इस दिन मंडे है तो इस दिन भी क्या होगा, 15 तारीख को यहाँ पर आपका मंडे, ठीक है। सेम दिन होता है मंडे का मतलब, ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है, सेम दिन। अगर 1 ऐड करते तो 1 आगे जाते, 0 का मतलब उसी दिन यानी कि सेम दिन। तो मंडे है तो इस दिन भी आपका क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब थर्ड, अपना नोट डाउन जिसको करना है। नेक्स्ट टाइप करते हैं हम चेंज ऑफ ईयर। थर्ड टाइप है हमारी चेंज ऑफ ईयर, ठीक है। यह आप देखेंगे एक ही कंसेप्ट पर हम सारे करेंगे, चेंज ऑफ ईयर। यदि आपका ईयर चेंज हो, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, 22/1/2007, 22/1/2007, इस दिन आपका क्या है, संडे है। तो 22/1/2008 को आपका कौन सा दिन होगा, ठीक है। डेट सेम, मंथ सेम, सिर्फ आपका ईयर चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप 2000, जब आपका डेट और मंथ सेम हो, सिर्फ ईयर चेंज हो, ठीक है, यानी कि आपने 1 साल का जंप किया है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट सेम है, मंथ सेम है, 1 साल का जंप करा है, तो सिंपल डे में सिर्फ आप दिन भी कितना जंप करेंगे, 1, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 08 आपका लीप ईयर है, 4 से भाग हो रहा है, ठीक है। लीप ईयर तो है लेकिन जनवरी तक ही रह गए, आप फरवरी में नहीं गए, ठीक है। यदि फरवरी में जाते यहाँ पर, तब आप देखते कि 28 है या 29 है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है, यहाँ पर आप देखेंगे जब आप ईयर में 1 साल का जंप करेंगे तो डायरेक्ट कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर संडे है तो प्लस 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, मंडे, ठीक है। तो ईयर में आप जंप करें तो आपको दोनों देखने हैं, ईयर का गैप प्लस लीप ईयर
यदि आपका लीप ईयर आ रहा है बीच में और लीप ईयर में भी फैब आना चाहिए बीच में, यानी कि यहाँ पर यदि मार्च होता आपका यानी कि फैब बीच में आया तो उसका लीप ईयर का भी आप डिफरेंस काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और टाइप लेते हैं, लीप ईयर वाला करते हैं 15/4/2003। 15/4/2003 को आपको ट्यूसडे है तो 15/4/2004 को आपका कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस दिन बताना है, ये आपका गिवन है तो इस दिन बताना है। अब आप देखेंगे तारीख सेम है, मंथ सेम है। मैंने बोला था जब आप एक साल का जंप करेंगे तो आप 1 ऐड करेंगे, तो कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 ऐड करेंगे और आंसर लिख देंगे वेडनेसडे, और जो आपका गलत होगा। तो अब आपने ये भी तो देखना है, यहाँ पर क्या आया है, लीप ईयर आ गया आपका 2004, जो 4 से भाग हो रहा है, और आपका अप्रैल गया है, यानी कि अप्रैल से पहले आपका फैब भी आया होगा और मार्च, फिर आपका अप्रैल आया है, और जो फैब है यहाँ पर आपका 29 का है। साधारण में आप 0 लेते हैं और लीप ईयर के 29 में आप +1 और आपका ऐड करेंगे, यानी कि जब भी लीप ईयर आए और लीप ईयर के साथ साथ फैब का महीना भी आए तो उसका एक्स्ट्रा एक दिन ऐड करेंगे आप। ठीक है, तो 1 + 1 ये लीप ईयर का है ओड, और ये साधारण का, तो 1 + 1 2 दिन आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, +2 +1 की बजाय, तो वेडनेसडे और फिर आपका क्या आएगा, थर्सडे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीनों टाइप होगी हमारी, डेट, मंथ और ईयर कॉम्बिनेशन का, जिसमें हमने 2 तो ये कर लिया, डेट और मंथ जिसमें चेंज करी थी। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें तीनों चेंज करें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लीप ईयर वाला फंडा, तो कभी जल्दबाजी में आप सिर्फ 1 ऐड करें। ठीक है, तो लीप ईयर अगर यदि आपका बीच में आया तो फैब के कारण उसमें एक एक्स्ट्रा दिन भी आपका ऐड होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं, वहाँ पर ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्बिनेशन का। ठीक है, 4th टाइप है हमारी कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन का क्वेश्चन देखते हैं, 20 फरवरी 2004 को यदि फ्राइडे है, ठीक है, तो आपको बताना है 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मंथ चेंज हो गया, ईयर चेंज हो गया। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं फिर तीनों चेंज करेंगे। पहले वाले में हमने कर चुके हैं, डेट और मंथ चेंज थी, अब यहाँ पर आपका मंथ और ईयर चेंज। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आप देखेंगे लीप ईयर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पहले तो आप इसका डिफरेंस देखेंगे, ईयर का जो डिफरेंस है इसके ओड डेज अलग से निकाल लेंगे और मंथ वाले के जो ओड डेज हैं वो अलग निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों के ओड डेज को ऐड करके इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इस फ्राइडे में। तो पहले हम ईयर के निकाल लेते हैं। तो ईयर में आप देखेंगे 2004 से यदि आप 16 जाएंगे तो कितने ईयर का गैप हुआ आपका, 12 साल का। ठीक है, तो 1 साल जंप करते हैं, तो मैंने बताया था 1 ऐड करते हैं, तो 12 साल आपने जंप किया तो कितने ऐड करेंगे, 12। ठीक है, अब प्लस में आप लीप ईयर भी देखेंगे, कितने लीप ईयर आए हैं बीच में, तो हर एक लीप ईयर का अलग से एक एक और एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो 12 प्लस लीप ईयर, ये तो थे 4 से आप 16 आए, 12 लीप ईयर आप देखेंगे, तो लीप ईयर आप देखेंगे 2004, एक तो खुद लीप ईयर आया है क्योंकि 20 फैब है, तो 20 के बाद 29 फैब भी आएगा। फिर आपका आएगा 2008 क्योंकि 4 साल के गैप में आएगा। फिर आपका आएगा 2012, फिर आपका 2016 क्योंकि आप मार्च तक गए हैं, तो मार्च से पहले आपका 16 का फैब भी आएगा। तो कितने लीप ईयर आए आपके, 1 2 3 और 4, तो 12 प्लस 4 लीप ईयर आए आपके, तो आपको यहाँ पर ऐड करना है 16। ठीक है, तो आपको कितना ऐड करना है, 16। तो इस 16 को छोटा बना लेते हैं, यानी कि 7 से भाग करके +2।
ठीक है। तो ये तो आपने निकाल लिए ईयर का गैप 2। अब आप डेट का गैप और निकाल लेंगे अलग से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया लीप ईयर कैसे निकालने हैं। एक तो तरीका ये है लीप ईयर निकालने का, और एक आपका तरीका है 16 में से जो आपका लास्ट गिवन है 16 में से 4, ये लीप ईयर है लास्ट और ये लीप ईयर है, तो दोनों का गैप लो कितना 12, और इसको क्या करो आप 4 से भाग करो। 4 1 2 3, तो ऐसे ही निकाल लो आप, ठीक है। लीप ईयर ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ये ध्यान आ गया। अब हम देखते हैं जो आपका मंथ का गैप है, कैसे 20 फेब से आपको जाना है 20 मार्च, जैसे हम पीछे करते आए हैं, ठीक है। 20 फेब से आपको जाना 20 मार्च, तो 20 फेब के बाद आपका 9 दिन और आएंगे। अब आप देखेंगे सर ये तो लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे 29 करेंगे ऐड। यदि आप यहाँ पर लीप ईयर निकाल चुके हैं तो इसका गैप निकालते वक्त आप साधारण मान के चलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर दोबारा से 29 ऐड करेंगे तो आप 2 जगह ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीप ईयर हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आपको फेब को 28 मान के चलना है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना है स्टार मानकर कि लीप ईयर एक ही बार काउंट करेंगे, यहाँ पर हम लीप ईयर नहीं लेंगे। तो 20 तो आपके जा चुके हैं, तो 20 और 28 फेब होती है आपकी, यानी कि 8 दिन बचे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते 8। उसके बाद मार्च में आपको कहाँ तक जाना है, ठीक है। मार्च में आपको कहाँ तक जाना है 20 तारीख तक, ठीक है। तो 20 तो आपकी जा चुकी है, तो 20 के बाद 28, फिर 28 के बाद 1 2 3 4 इस तरह 20 मार्च तक। तो 20 + 8 कितने हो गए आपके 28। इसको आप छोटा करेंगे 7 चौक 28, यानी कि 0 रिमाइंडर बचा है। तो इसके कितने आए आपके 0, ठीक है। इसके आपके 0 आए और उसका आपका कितना आया 2 आया। इन दोनों को ऐड करो 0 + 2 + 2, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे अब 2। अब इस 2 को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 दिन आगे जाएंगे आप सैटरडे और संडे, तो इस दिन आपका कौन सा दिन होगा संडे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जब भी ये क्वेश्चन आपका वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको आना चाहिए। जब तीनों आपके चेंज हो तो इसका अलग से निकाल लेंगे ईयर का, और जो मंथ और डेट है उसका अलग से निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तरीका वही है जो हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको, उसमें आपके जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं अलग टाइप में, वो सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। 20/9/2013, 20/9/2013 और आपका है 23/3/1931, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें गैप बहुत है। यदि ये आपका फ्राइडे है तो इस दिन आपका कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे डेट भी चेंज है, मंथ भी और ईयर भी, तीनों चेंज हैं। तो मैंने बताया था पहले आप ईयर का गैप निकाल लेंगे, ठीक है। ओड डेज प्लस लीप ईयर कितने हैं ईयर का निकालने के लिए, और इसका अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों को फिर ऐड करेंगे x प्लस जो भी इसको आप y मान लेते हैं x + y, और इसको जो आएगा इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। 31 से आपको जाना है 2013, यानी कि 1931 से आपको 2013 जाना है। तो 31 से 2013 जाना है, तो पहले जाओ 2000 तक। तो 2000 तक जाओगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा 69, ठीक है। 69 ऐड करेंगे और 13 और ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 82, ठीक है। तो यानी कि 1931 में 82 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 13, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका 82, इसको छोटा कर लो, 7 से पहले ऐड कर लेते हैं फिर छोटा करेंगे। अब आपको देखना लीप ईयर, तो ठीक है। ये तो गैप हो गया आपका ईयर का, और लीप ईयर कितने आएंगे आप देखेंगे 1931 तो आपका लीप ईयर नहीं है, तो 1931 के बाद कौन सा आएगा 32, क्योंकि 32 जो है 4 से भाग हो रहा है आपका, ठीक है। अब आपका हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा 36, 40, 44, और इसके पहले कौन सा लीप ईयर आएगा आपका 2012,
ठीक है। तो ये आपके लीप ईयर आएंगे 1932, 36, 40, 44, उसके बाद आपका 48, सारे लिख लेते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, फिर 52, फिर आपका 56, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 1960, 64, 68, ठीक है, सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके 72, 76, 1980, फिर 1984, 88, 1992, फिर 96, फिर 2000। अब आप देखेंगे जो सेंचुरी मैंने बताई थी 2000, वो आपकी क्या चेक करेंगे कि आपकी 400 से भाग हो रही है, तो ये 400 से भाग हो रही है, तो ये आपका लीप ईयर है। फिर आपका 2004, फिर आपका 2008, फिर आपका 2012। तो ये आपके सारे लीप ईयर आएंगे जितने भी आपको काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आपके टोटल कितने लीप ईयर आए यहाँ पर 21। तो हर एक लीप ईयर का एक दिन तो 21 के 21, तो 82 और 21 आपके कितने हो जाएंगे 103। ठीक है, अब इसको छोटा करो, 7 एकम 7, 3 बचेगा आपका 7 चौक 28, 7 एकम 7 कटेगा, 3 बचेगा, ये 3 यहाँ पर, 7 चौक 28 और 5, तो कितना बचेगा आपका 5। ठीक है, ये आपका आ गया ईयर का +5। ठीक है, ईयर का आ गया आपका +5। तो ये आगे सबको निकाल लें, तो ये डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका है निकालने का, जो आपकी पहली डेट गिवन है इससे नेक्स्ट लीप ईयर जो आपका आएगा, इससे नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा आएगा आपका 1931 के बाद 1932, और इससे नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा आएगा 2013 के बाद आपका 2016। ठीक है, इसका नेक्स्ट ईयर लो, इसका नेक्स्ट लीप ईयर लो 1900। एक तो ये तरीका है, इसको रब कर देता हूँ, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। और एक जल्दी कैसे निकाल लेंगे, इसका नेक्स्ट लीप ईयर 1932 और इसका नेक्स्ट लीप ईयर 1916। जो भी आपके गिवन ईयर हैं उससे अगले जो लीप ईयर हैं, इन दोनों का डिफरेंस लो, 2016 और 1932 के बीच का कितना गैप आएगा 32, और 68 आपका कितना हो गया 2016। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 84। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 84, और इसको भाग कर दो 4 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 21। 4 से भाग क्यों किया, क्योंकि हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आएगा, तो इस तरह से भी आप लीप ईयर निकाल सकते हैं। जो आपका गिवन है इससे अगला लीप ईयर लो, जो एक और है इससे अगले वाला लीप ईयर लो, दोनों के बीच का गैप निकाल लो और उसको 4 से भाग करो, आपका डायरेक्ट 21 आएगा। तो जो भी आपको मेथड निकालना आए आप उससे निकाल लो। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आपको जाना है 23 मार्च, 23 मार्च से जाना है सितंबर, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर में आपको जाना है 20 तारीख तक। तो ये आपको गैप निकालना है इन दोनों के बीच का, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो मार्च में आपके 31 दिन होते हैं, तो 23 तो आपके जा चुके हैं, तो बचे कितने 8। ठीक है, क्योंकि 23 तो कवर कर चुके हैं ना, इसके बाद के लेने हैं। अब अप्रैल में आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 30 होते हैं, यानी कि 2। यहाँ पर हम लीप ईयर काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको लीप ईयर का कोई फंडा नहीं देखना है। तो डायरेक्ट मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, और सितंबर में आपको जाना है 20 तारीख तक। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो, कैसे, इसको छोटा करो, 7 एकम 7, 1 बचेगा, इसको भी छोटा करो, 7 दूनी 14 प्लस 6 बचेगा। ठीक है, जो भी बड़ी आएंगी इसको 7 से भाग करके छोटा कर लो। अब इन सबको ऐड कर दो, 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 3 11, 3 14 और 6 20। ठीक है, ये आपका 20 आ गया। अब इसको 7 से भाग करोगे और ये कितना आ जाएगा आपका +6। ठीक है, अब ये +6 आया है और ये +5 आया था, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 5 आपका कितना आएगा 11। इसको दोबारा से छोटा करो और कितना आएगा आपका +4। तो यानी कि अब इसमें फ्राइडे में आप 4 ऐड करोगे तो आपका दिन आ जाएगा। ठीक है, कैसे 4 ऐड करना है, फ्राइडे से आगे कौन सा आएगा, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, तो इस दिन आपका क्या होगा ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक है, तो 4 दिन आपको ऐड करने हैं। सॉरी, ये निकाला था, ये गलती कर गए हम, आपको भी ये नहीं करना है।
हम देखेंगे यहाँ से यहाँ गए थे, हम आगे गए थे ना, सबको प्लस लिया है, ठीक है, यानी कि ये x है तो इसमें 4 ऐड करके फ्राइडे आया है ये, लेकिन ये तो आपको पता है तो आपको क्या करना है, रिवर्स, ठीक है, x में 4 ऐड किया है आपने तो फ्राइडे, ये तो आपको पता था क्योंकि ये इसमें ऐड करके फ्राइडे, लेकिन आपको निकालना है x की वैल्यू, तो यानी कि 4 माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो 4 माइनस कैसे करेंगे, सैटरडे पीछे जाएंगे, ओ थर्सडे पीछे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मंडे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि हमने इससे आगे का गैप निकाला है, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1931 से, आप देखेंगे 23 मार्च से स्टार्ट किया हमने, मार्च से हम सितंबर गए हैं, यहाँ से यहाँ जब किया है हमने, यानी कि इसमें 4 ऐड करके फरवरी। अब आप बताइए x है और ये 4 ऐड किया है तो ये फ्राइडे आया है आपका, तो आपको निकालना x है तो इसका मतलब फ्राइडे -4, यानी कि फ्राइडे में 4 दिन माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो फ्राइडे से पहले वीर, बुध, फिर आपका मंगल, फिर आपका सोम, ठीक है, तो इस दिन आपका क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।